घड़ी टिक 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 कर रही है और समय तेजी से बीत रहा है। थोड़े दिन पहले ही हमने क्लास 11th में जेई प्रेप शुरू की थी। थोड़े दिन पहले यार हमने इस तरह की वीडियो डाली थी कि जेई 2024 एक नया सफर, कैसे 11th की स्टार्टिंग में प्रिपरेशन शुरू करें। और उस पर कई सारे आपके सीनियर से बोला कि भाई इतना जल्दी क्यों बता रहे हो, उनको थोड़ा तो सांस तो लेने दो। और देखिए समय बीत गया और एग्जाम पास में आ गया है। तो आज हम इसी चीज के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे इस 4 लेटर के शब्द के बारे में जो आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है, टाइम। ओके, अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं। कोई बच्चा होता है जिसने 11th बहुत अच्छी की होती है, कोई बच्चा ऐसा होता है जिसकी 11th एकदम घटिया होती है कि 11th में या तो स्टार्टिंग ही नहीं की, या 11th पता ही नहीं था जेई के बारे में, या बिगाड़ दी, जो भी था। कुछ बच्चे होते हैं जिनका 11th किया तो था बट बैकलॉग है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका 11th ठीक है, 12th बैकलॉग है। कुछ बच्चे ऐसे जिनका कुछ भी नहीं हुआ है। तो आप कौन से टाइप के बच्चे हो पहले मुझे कमेंट्स में बताओ। कितना % सिलेबस क्या क्या हो रखा है, क्या क्या नहीं हो रखा है, थोड़ा मुझे अपने बारे में बताओ कमेंट्स में। राइट, मैं आपको अपने अकॉर्डिंग कुछ बताऊंगा भी, आप जो क्वेश्चन पूछे कमेंट्स में। तो यार अलग अलग बच्चे की ना अलग अलग हालात होते हैं, लेकिन आपको पता है एक चीज जो कॉमन है सभी स्टूडेंट्स में, वो पता है क्या है? आप सब लोग अलग अलग रास्ते पर थे, लेकिन अब आपके साथ क्या होगा ना वो आपको नहीं पता है। ठीक है, हर क्षण आपका एक t=0 होता है। पहले जो हो चुका है वो गया, लेकिन अभी वाला जो क्षण है ये आप सबके लिए एक नई शुरुआत का टाइम होता है। और ये आपका कहीं ना कहीं आईआईटी या जेई मेन की अगर हम बात कर ले, जेई मेन पहला स्टेप, उसके बाद आईआईटी। राइट, पहले जेई मेन फोड़ेंगे फिर आईआईटी फोड़ेंगे। राइट, तो अब यहाँ से कोई भी बच्चा यहाँ पे जा सकता है। ठीक है, ये वो बच्चा जिसकी सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी, ये वो बच्चा जिसकी सबसे कम प्रोबेबिलिटी है। तो जा हर बच्चा सकता है, और उल्टा भी हो सकता है। ये बच्चा भी डिस्ट्रैक्ट हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी वाले बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अब कुछ भी हो सकता है, सब टाइम का माया जाल है भाई। और आपने अगर इस टाइम को मास्टर कर लिया ना, आपको कोई नहीं रोक सकता है। टाइम को मास्टर करने का मतलब क्या हुआ? टाइम को मास्टर करने का मतलब है सबसे पहला पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, 3 चीज की बात करते हैं। सबसे पहले आधे बच्चे तो पास्ट के अंदर खोए रहते हैं कि अरे यार मेरा पहले ऐसा हुआ था कि पहले मैं बड़ा अच्छा स्टूडेंट था, अब मैं खराब स्टूडेंट हूँ। भाई आप पहले अच्छे स्टूडेंट थे या नहीं थे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 11th में आपने कितने नंबर लाए, 12th में आप कितने नंबर लाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क केवल एक चीज से पड़ता है, जेई मेन के दिन कितने नंबर आए और जेई एडवांस के दिन कितने नंबर आए। तुम 1 नंबर के फिसड्डी थे, लेकिन तुमने अगर एडवांस के दिन और मेंस के दिन अच्छा कर लिया, तुम दुनिया के राजा हो। और अगर तुम बहुत ही बेकार स्टूडेंट थे और तुमने इन दोनों दिन अच्छा कर दिया, तुम वापस से बेस्ट हो। और अगर उल्टा है कि तुम बहुत ही शानदार स्टूडेंट हो, सब एग्जाम फोड़े हुए हैं, लेकिन इन दोनों दिन तुमने कुछ गलतियां कर दी, तो तुम कुछ नहीं हो। ये बात समझनी बहुत जरूरी है, इस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं। ठीक है, तो पहला तो ना बच्चे पास्ट की ग्लोरी में या तो खोए रहते हैं या पास्ट के गम में भी खोए रहते हैं। गम क्या होता है? अरे यार मैंने 11th अपनी बर्बाद कर दी, अरे यार मैं तो 9वीं 10वीं में अवेयर ही नहीं था जेई के बारे में, और मेरे सारे दोस्त जेई को लेकर बहुत अवेयर थे, मैं तो पढ़ाई नहीं की यार। भाई तो क्या हो गया भाई? तो क्या करें अब? तुम टाइम मशीन इन्वेंट करके वापस जाओगे क्या? पास्ट में क्या करोगे बताओ? क्या क्या, चलो ठीक है ऐसा हो गया, क्या करोगे अब? कुछ कर सकते हो क्या उस बारे में? नहीं कर सकते, तो क्यों सोच रहे हो उसके बारे में? भाई पहले जो हो गया सो हो गया, जब जागो तब सवेरा। ये बात सुनी है या नहीं सुनी है, या वापस मैं सुनाऊं पहली बार? आपका टाइम अगर जा चुका है, पास्ट की बात हम कर रहे हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर 3 की बात करेंगे। पास्ट में अगर अच्छा रहा है तो भी उससे फ्यूचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और पास्ट अगर बुरा रहा है उससे भी फ्यूचर में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आज एक नई शुरुआत t=0 कर सकते हो। आप आज भी नई शुरुआत कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो मैंने बताया ना आपको, ये देखो बच्चा नीचे जाके भी वापस उठ गया। तो पहले आपने नहीं पढ़ा था या पढ़ा था, इससे फर्क नहीं पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट टाइम एक जेई एस्पिरेंट की लाइफ में होता है अभी का मोमेंट। जो 12th की एंडिंग, जो सेकंड हाफ होती है, सबसे ज्यादा वही होता है। वैसे जैसे क्रिकेट मैच आप देखना, उसमें सबसे ज्यादा रन कब बनते हैं? लास्ट के 10-15 ओवर में बनते हैं। क्यों? क्योंकि तब तेज बल्लेबाजी करते हैं लोग। राइट, प्रोवाइडेड विकेट ना गिर जाए। तो विकेट संभाल के रखना है और बैटिंग तेज करनी है, जो अब हम करेंगे। ठीक है, तो ये तो होगी पास्ट की बात। अब बात करते हैं फ्यूचर की। प्रेजेंट पे आएंगे, लेकिन एक बार फ्यूचर। कई लोग फ्यूचर की चिंता में खोए रहते हैं। क्या बोलते हैं? अरे यार मैं फ्यूचर के बारे में बड़ा सोचता हूँ। या तो डे ड्रीमिंग करेंगे कि अरे यार आईआईटी बॉम्बे मिलेगा या आईआईटी दिल्ली मिलेगा है। और कुछ लोग उल्टा भी सोचते हैं कि अरे यार आगे जाके मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा? भाई जो क्षण आया ही नहीं है उसके बारे में क्यों सोच रहे हो? जो क्षण आया ही नहीं है, तुम्हें अभी t=0 पर बैठे हुए हो, तुम t=500 के बारे में क्यों सोच रहे हो यार? तुम्हें क्वेश्चन में पूछा ही नहीं उसके बारे में। ठीक है, आप ये सोच के चलोगे ना यार कि अरे आईआईटी तो इतना दूर है, मेरा तो इतना सिलेबस है, तो आप कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो एक पहाड़ जैसा आपको लगेगा। राइट, लेकिन अगर आप उसकी जर्नी को ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखेगा यार एक एक स्टेप चल के कहीं ना कहीं पहुंच सकते हैं। राइट,
तो आप फ्यूचर की चिंता करनी छोड़ दीजिए, डे ड्रीमिंग करना तो स्पेशली छोड़ दीजिए। कई बच्चे उल्टी सोच में पड़े रहते हैं कि यार IIT बॉम्बे मिलेगा तो फिर मैं ये करूंगा, फिर वहां पे मैं ये करूंगा, फिर वहां पे ये होगा है। क्या है यार ये सब, क्या है ये सब? ठीक है यार, इंस्पायर होना चाहिए, कभी कभी होना चाहिए, मैं भी करता हूँ, लेकिन उसके अंदर पूरा जीवन व्यर्थ कर देना बहुत ही स्टूपिड बात है कहीं ना कहीं। ठीक है, थोड़ा बिजी रखा करो खुद को, थोड़ा अपने आप को कुछ टारगेट्स दिया करो डेली के कि इतने टारगेट कर रहे हैं, ताकि आपको ये सब चीजें दिमाग में थोड़ी कम है। राइट, ऐसे कुछ थॉट्स किसके दिमाग में क्या आते हैं थोड़ा कमेंट करके मुझे बता दो, और सब्सक्राइब भी कर लो। यहाँ तक मैंने बोलना भूल गया था, सब्सक्राइब नोटिफिकेशन ऑन कर देना। अगर सीरियस स्टूडेंट है तो तुम्हारा IIT मैं निकलवा दूंगा, अगर हर बात फॉलो की जो मैंने बोली है। ठीक है, अब आते हैं प्रेजेंट पर, जो सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट होता है। ठीक है, T=0, आप इस मोमेंट की अब हम बात करेंगे। तो भाई मेरे, अभी तुम्हारा जो प्रेजेंट है ना, बहुत गोल्डन टाइम है, बहुत गोल्डन टाइम है ये। मैं ऑलमोस्ट मेरी हर दूसरी या तीसरी वीडियो में मैं ये बात हाईलाइट करता हूँ, क्योंकि ना अगर ये एक मैसेज तुम्हारे दिमाग में घुस गया ना, तुम्हें कोई जरूरत ही नहीं है फिर तुम्हें कुछ मोटिवेशन स्ट्रेटजी किसी चीज की जरूरत नहीं। अगर ये एक चीज तुमने समझ ली अपने जीवन में, अपने आज के समय की वैल्यू। भाई आप अभी बहुत यंग हो, आप अभी 17, 16, 18 साल के हो गए, मैक्सिमम 19 या चलो 20 के हो गए यार, कोई ठीक है, हो जाता है, कोई बात नहीं। मैक्सिमम मतलब आप सब लोग अंडर 20 हो, ये तो पक्का है। नहीं यार, ऐसा तो कोई है नहीं 25 साल का लौंडा 12th कर रहा है। राइट, सब लोग आप अभी अंडर 20 एज के हो। भाई बहुत गोल्डन एज होती है ये, आप ना अभी कुछ भी अचीव कर सकते हो, आपकी जो मर्जी पड़े आप अभी वो बन सकते हो। आपको इसरो में साइंटिस्ट बनना है, आप बन सकते हो। आपको IIT में जाके कॉर्पोरेट में बड़ी जॉब चाहिए, आप कर सकते हो। आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, वो कर सकते हो। आप कुछ भी कर सकते हो यार, आपके पास बहुत टाइम है, आपके पास टाइम है टू मेक मिस्टेक्स। जब व्यक्ति 25 साल का नहीं होता है ना, उससे अंडर, तब उसको बहुत टाइम दिया जाता है सीखने के लिए, गलतियां करने के लिए, उठने के लिए। उसके बाद उसकी वाट लग जाती है, लेकिन उससे पहले उसके पास टाइम होता है। राइट, तो आपके पास टाइम भी भर के, आप अभी 17 साल के हो गए कहीं सारे, या 18 से तो कम के होंगे बहुत सारे आप में से। राइट, अपनी एज भी बता दो कमेंट्स में यार, है ना। तो मुझे लगता है आप में ज्यादातर बच्चे 16-17 के होंगे मैक्सिमम। तो आपके पास टाइम ही टाइम है यार, अभी आपके पास, अभी आप मतलब आपके पास अभी बहुत टाइम है अपने आप को प्रूव करने के लिए। राइट, और उसमें सबसे आसान और सबसे अर्ली तरीका होता है IIT क्रैक कर लेना। क्योंकि अगर आपने IIT क्रैक कर लिया, आपकी मात्र 21 साल की या 22 साल की उम्र में एक बहुत ही हाई पेइंग जॉब लग जाएगी, बहुत ही अच्छी जॉब लग जाएगी तुम्हारी। या फिर तुम्हें अगर बिजनेस में भी जाना है, बहुत हेल्प मिल जाएगी। या फिर तुम्हें फॉरेन में पढ़ने जाना है, बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो तुम एक इंसान बन जाओगे एट जस्ट एज ऑफ 21, 22। बाकी लोगों को पता है कितनी मेहनत करनी पड़ती है, किसी छोटे मोटे कॉलेज में जाते हैं, फिर प्लेसमेंट नहीं लगती है, फिर खुद से कुछ सीखते हैं, फिर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, फिर 25-26 की एज तक जाते जाते गिरते पड़ते, कोई एग्जाम कुछ निकलता है तो कोई 30, 40, 50 हजार की जॉब लगती है, फिर जाके पता नहीं पूरा जीवन निकल जाता है, फिर एक अच्छी सैलरी आनी शुरू होती है। आप ये काम 22 साल से पहले की उम्र में कर सकते हो यार। बहुत अच्छी पोजीशन है ये टू बी इन, एंड वो पोजीशन आपको मिल सकती है अगर आपने केवल प्रेजेंट पर फोकस कर लिया और ये 2 एग्जाम निकाल लिए, बस थोड़ी सी तो बात है यार, और आप कर सकते हो। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचो हम नहीं कर सकते, आपके पास बहुत टाइम है। इवन जनवरी 18 में भी हर बच्चा 150 मार्क्स तो हर कोई ला सकता है यार। हाँ मुझे पता है आप में से कुछ बच्चे ऑलरेडी 180 पर हो गए, तो आप 180 पर आप 250 ला सकते हो। मतलब आपका जितना भी स्कोर है उसमें 50% का इजाफा आप आराम से कर सकते हो, या तो 100 मार्क्स का या 50% मार्क्स का, जो भी कम है वो आप इजाफा कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। जनवरी अटेम्प्ट से पहले भी, फिर एप्रिल अटेम्प्ट आएगा, फिर एडवांस आएगा यार, बहुत टाइम ही टाइम है। आप बस इस चीज को मास्टर कर लो। दिन का 10, 12, 13, 14 घंटा आप डेली पढ़ो, और सच में पढ़ो। ऐसे नहीं कि बस बैठ गए और आधे टाइम डे ड्रीमिंग कर रहे हो। सच में आप पढ़ो, शिद्दत से पढ़ो यार, निकलेगा एग्जाम, बिल्कुल निकलेगा। हो ही नहीं सकता नहीं निकले, लेकिन टाइम देना पड़ेगा। केवल कुछ महीने आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, तो यार करो, वो मेहनत डालो। सक्सेस का एक प्राइस होता है, मैंने कल परसों ट्विटर लिंक्डइन पर डाला था कि द प्राइस ऑफ सक्सेस इज सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस करो, कुछ आपकी अर्जेस होंगी अभी दूसरे काम करने की। केवल 6-7 महीने रोकने को कह रहा हूं। आपने इतने दिन कंट्रोल किया है ना, या नहीं भी किया, अब कर लो। केवल 6-7 महीने की बात है, इंसान बन जाओगे। और अगर तुम्हें इसमें और हेल्प चाहिए, हमारा JEE 2024 का क्रैश कोर्स आज ही लॉन्च हो गया है। अगले 3 दिन तक उस पर बहुत ही प्यारा आपको डिस्काउंट मिल रहा है। 16, 17, 18 अक्टूबर तक आपको वो कोर्स केवल 3000 रुपये में मिल रहा है। ठीक है, अर्ली लॉन्च प्राइस है, उसके बाद बढ़ा देंगे। इस कोर्स में ये हमारा सबसे ज्यादा हाईएस्ट सोल्ड कोर्स है, सबसे ज्यादा हमारा पॉपुलर कोर्स है। ठीक है, 4 साल से बच्चे यूज कर रहे हैं इसको और बहुत फाड़ रिजल्ट आ रहे हैं। इस कोर्स में मैंने आपको खुद पढ़ाया है। ठीक है, सारी कवरेज आपकी उसके अंदर मैंने पर्सनली की हुई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों की, और सब सब्जेक्ट इस तरह से पढ़ाए कि यार आपका एकदम फटाफट से सब कुछ कवरेज हो जाए। ठीक है, फिर उसमें प्रैक्टिस के लिए सब कुछ दिया हुआ भी है। तो मैं आपको ये एक बात की गारंटी दे रहा हूँ,
आपने अगर वो कोर्स पूरा पढ़ लिया और मेरे लेक्चर्स भी पूरे देख लिए और हमारे जो आपको हम क्वेश्चन लगा देते वो भी कर लिया, भाई आप सच में बहुत अच्छा करके आओगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ करके आओगे। बट पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और समझ में आ जाएगा तुम्हें, उसकी कोई टेंशन नहीं है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, आपको कहीं ना कहीं मेरी बात में विश्वास है, आपको मेरी बात अच्छी लगती है, तो वहाँ पे सोचिए मैं आपको पढ़ा भी रहूंगा, तो आप कहीं ना कहीं आधे तो खुद ही मोटिवेटेड रहोगे पढ़ने को। ठीक है, केवल 3,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट है यार, और तुम्हारा रिजल्ट ड्रास्टिकली डिफरेंट आएगा। तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे परचेज करना। इंस्टेंटली तुम्हें ऑनलाइन पेमेंट करने के बहुत सारे तरीके, किसी भी तरीके से पेमेंट करना, तो इंस्टेंटली कोर्स मिल जाएगा। पढ़ना चालू करना और फाड़ देना उसको एकदम। इसी टाइम पे हम लगभग लॉन्च करते हैं, जनवरी अटेम्प्ट या फर्स्ट अटेम्प्ट से 2-3 महीने पहले, और बच्चे लिटरली फाड़ देते हैं यार उसको पढ़ के। सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाता है जेईई मेन में, क्योंकि वो बनाया ही इस तरीके से है कि 20 to 30% ऑफ द टाइम में कैसे 70 to 80% चीजें कवर की जाए, ये उसका टारगेट है। क्या उससे आप 300 में से 300 ले आओगे? नहीं, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबल कवरेज इन मिनिमम पॉसिबल टाइम, ये हो जाएगा। ठीक है, तो जो बोला है उस पर डिलीवर किया है। डिस्क्रिप्शन में जाके पढ़ना, मैं बता रहा हूँ तुम्हारी लाइफ का बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगा, इतना गारंटी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसको ले लीजिएगा। केवल 3 दिन के लिए अवेलेबल है 3,000 रुपये में, उसके बाद की कीमत हम बढ़ा देंगे। अभी तो यार ज़्यादा बच्चों को सपोर्ट करने के लिए थोड़ी हमने लो कॉस्ट रखी है। थैंक फॉर वॉचिंग यार, टाइम को मास्टर करना सीख जाओ, जिंदगी बदल जाएगी। गुड लक, बाय।